दोस्तों, भाग 1 में आप लोगों ने देखा था कि जब भी सर आते थे तो वो छवि के पास बैठ जाते थे, लेकिन छवि भी कुछ नहीं कर पाई थी, बस गुस्से में आकर रह जाती थी। छवि को गुस्से में देख सर बोले, छवि तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। और वह अपनी आंखें छोटी करते हुए कहने लगा। यह देखकर छवि को हंसी आ जाती है। अब देखेंगे आगे, तुम बहुत ही खराब हो, न तो चुप बैठते हो न बैठने देते हो। देखो मुझे ये करना है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे कहा तारीफ करूँ तेरी हंसी, तेरा ये घूर कर देखना, ये गुस्सा होना कमाल है, और तुम्हारी हंसी का तो कहना ही क्या। मैं तो तुमसे मिलकर मोक्ष पा गया। सहस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने सीखना है या नहीं? अगर सिर्फ बातें ही करनी है तो मुझे माफ करो, मुझे बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहकर वो अपनी पेंटिंग करने लगी। छुट्टी के वक्त वो बाहर आई तो वो भी उसके साथ चलने लगा, पर वो मीना को देखकर आगे मुड़ गया। वो मीना के साथ चल दी। मीना का घर इनके घर के रास्ते में पड़ता था, तो वो रोज उसके साथ कार में ही जाती थी। सहस एक बाइक लेकर आया। उसने उसके पास लाकर बाइक रोक दी। बोला, लिफ्ट चाहिए मैडम, फ्री राइड? जी नहीं, हमारी कार आती है हमें लेने। वो सामने देख रहे हो, ड्राइवर वेट कर रहा है। छवि को चुप देख मीना बोल पड़ी। फिर वो उसे वहीं खड़ा छोड़कर कार में बैठ गई। वो घर आकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अधूरी पेंटिंग कमरे में रखी और बनाने लगी। तभी वही जनी पहचानी आवाज आई। कॉलेज में थकी नहीं जो यहाँ भी आकर भी करने लगी हो। छवि एकदम से डर कर उठी और साइड पर रखी चुन्नी उठाकर सर पर ले ली। फिर बोली, वो कल ये सबमिट करानी है। अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है पढ़ाई में बचपन से ही ऐसी ही होगी, जिद्दी है ना? संग्राम बोला। छवि उसके चेहरे की तरफ देखती नहीं थी। उसे उसकी पत्थर की आंख से डर लगता था। सर झुका के बात करती थी। वो बोली, बचपन से अब तक कभी इतना खाली समय मिला ही नहीं। मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने छवि की तरफ देखा। छवि भी उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए वो बोला। नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरा नसीब है, मैं आपसे क्यों डरूं? छवि बोली। संग्राम ने एकटक उसकी तरफ देखा और बोला, क्या तुम मेरी पेंटिंग भी बना दोगी? जी जरूर बनाऊंगी, छवि ने बिना सोचे कहा। संग्राम उसके करीब आया और उसे गले लगा लिया, फिर उसके माथे पर किस किया और चला गया। उस दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। वो कॉलेज जाती, अपना काम करती और वापस आ जाती। सहस उसे पहले ही की तरह बातों में उलझाता रहता, पर वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देती। पेंटिंग कॉलेज। एक दिन सर ने कहा, आज तुम लोगों के लिए अलग चैलेंज है, तुम्हें अपने मनचाहे आदमी का स्केच बनाना है। कैसे करना है ये तुम लोग खुद देखना। सहस तो खुश हो गया। तुम मेरा स्केच बनाओगी? प्लीज, मेरे भी दिल को तसल्ली हो जाएगी। सहस ने कहा, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोई है जो मेरा सब कुछ है, मैं उसका स्केच बनाऊंगी। छवि ने अकड़ कर कहा। हाय, दिल ही तोड़ दिया। उसने सीने पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा। सभी लड़कियां हंस दी। सब उसके पास आ गई। मैं बनाऊं? सहस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाती हूँ। कोई किधर खींच रही थी तो कोई किधर। देखा, हम कोई यूं ही नहीं हैं, हर कोई दीवाना है अपना। उसने छवि को चिढ़ाते हुए कहा। फिर उन लड़कियों से बोला, ठीक है, मैं मॉडल बनता हूँ, तुम सभी मेरा स्केच बनाओ। उसके कुछ लड़के दोस्त और कुछ लड़कियाँ उसके सामने बोर्ड वगैरह रखकर बैठ गई। वो बैठकर छवि को ही देख रहा था, पर छवि अपनी पेंटिंग बनाने में मस्त थी। उसने आंखें बंद की तो उसे संग्राम नजर आया। उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। वो बार बार आंखें बंद करती और उसकी तस्वीर बनाती जाती। अंत में उसने देखा तो उसने हूबहू संग्राम की तस्वीर बना दी थी, पर उसने उसका साइड पोज ही बनाया था। उसने तस्वीर ऐसी बनाई थी मानो सच वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सब अपना अपना बनाकर एक जी दिखा रहे थे।
किसी का भी स्केच इतना अच्छा नहीं था। वो बैठा बैठा थक गया था। वो उठा और छवि के पास आया। सभी उसका पीछे आ गए। छवि ने तस्वीर पर पर्दा डाल दिया था। उसने वो पर्दा हटाया तो वो हैरान रह गया कि इसने इतनी अच्छा स्केच बनाया है। लड़कियां भी उसके पीछे खड़ी देख रही थी। अरे ये तो सहस की ही फोटो है। तुम उस वक्त तो बड़े नखरे मार रही थी। अब तुमने भी इसकी तस्वीर बना दी और आधी अपनी भी इसके साथ लगा दी। पर ये इतना काला तो है नहीं। एक लड़की बोली। सहस अभी भी उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा था। उसने छवि की तरफ देखा। तुम्हें ये किस एंगल से सहस लग रहा है? ये सहस नहीं है पर मेरा सब कुछ है, कहकर उसने स्केच को ढक दिया। सहस भी हंसकर बोला, तुम इसकी पेंटिंग देखने लगे, अपनी बनाई हुई भी दिखाओ। मेरी किसने कैसा स्केच बनाया है? सब अपने अपने स्केच लाकर दिखाने लगी। सहस एक एक के स्केच देखता रहा पर किसी का भी उसे पसंद नहीं आया। उसने कहा, छवि क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। ये सबने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी। सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला। उसने कहा, छवि क्या तुम मेरा भी स्केच बना दोगी? देखो दोस्ती में इतना तो कर ही सकती हो। ये सबने तो पता नहीं किस किस की शक्ल बना दी। सबकी बनाई, बस मेरी जैसी एक भी नहीं बनाई। मुझे तुम्हारी बनाई सबसे अच्छी लगी। बना दो प्लीज, मैं अपने घर पर लगाऊंगा। वो छवि के पास आकर बोला, एक शर्त पर बनाऊंगी, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। बोलो मंजूर। छवि ने देखा कि बाकी सभी चले गए हैं और वो दोनों ही उधर है तो उसने उससे पूछा, ये कैसी शर्त हुई भला? तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी खूबसूरती की कद्र करता हूँ। तो क्या ये बुरी बात है? सहस बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि जिसकी मैंने तस्वीर बनाई है, मैंने बताया ना कि वो मेरा सब कुछ है। इसका मतलब नहीं समझते तुम। इसका मतलब है वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सब कुछ है। अब भी कुछ कहना है तो इसमें क्या है? तुम किसी को भी सब कुछ मानो। मैंने कब तुम्हें इस बात से रोका है? मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी सब कुछ। वो बेशर्मी से बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे तो सच कहूँ, ये मेरे पति है और मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी। छवि अकड़ के बोली, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने इससे पैसे लिए होंगे, पैसे वापस नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने तुम्हें बेच दिया, या कहूँ कि शादी का सौदा किया। नहीं तो इस जैसे से कौन शादी करता? वो मुंह बनाकर बोला, तुम मेरे पति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो जैसे भी है मेरे पति है, तुम्हें कोई हक नहीं है तुम उनके बारे में कुछ भी बोलो। छवि ने गुस्से से कहा, देखो किसी को भी पसंद कर सकता है, किसी को भी प्यार कर सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उसे मत चाहो, पर तुम भी मुझे सच कहने से नहीं रोक सकती। मैंने तो स्केच बनाने को ही कहा है, तुम तो फालतू की बातें लेकर बैठ गई। वो बोला, अच्छा यही बहुत है कि तुम समझते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा स्केच बना दूंगी, कहकर उसने बैग उठाया और चली गई। वो मन ही मन संग्राम के बारे में सोच रही थी कि आज वो आएंगे, मुझे जाकर तैयारी करनी चाहिए। सहस उसे जाते हुए देख रहा था। वो वही खड़ा मुस्कुरा दिया। उसने घर आकर वो स्केच अपने बेड के पीछे लगा दिया। फिर वो खड़ी होकर उस स्केच को देखने लगी। उस ब्लैक एंड व्हाइट थीम वाले कमरे में ये ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्केच में संग्राम को ध्यान से देखा, जाने क्यों उसे लगा कि ये सहस की तस्वीर है। उसी तरह के बाल, उसी तरह का नाक। कहीं उसके दिल में बसी फोटो सहस की तो नहीं जो अब गलती से स्केच में आ गई। उसने आंखें बंद करके संग्राम के बारे में सोचा तो उसे वो ऐसा ही दिखा जैसा उसने स्केच में बनाया है। फिर उसने सोचा हो सकता है लड़कियों की बातों के कारण उसे ऐसा लग रहा है। वो स्केच को देखकर सोच रही थी, आज ये आएंगे, जब वो स्केच देखेंगे कैसा रिएक्ट करेंगे। वो सोचकर मन में खुश हो रही थी। स्टडी में आपने कितने पैसे दिए थे उसे? संग्राम ने सोम दादा से पूछा।
जी बड़े सर ने ही 20 लाख देने को दिए थे, मैंने वो उसे दे दिए थे। सोम दादा बोले, 5 लाख उसने एक्सीडेंट का वक्त लिए थे, ये कहकर कि वो हम पर केस नहीं करेंगे। फिर कुछ महीने बाद इसने लड़की की शादी को लेकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने इसके पापा की डेथ के टाइम पर इसे देखा था, मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि हम इससे तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसके लिए उसने 10 लाख मांगे, सो मैंने दे दिए। अब फिर ये और पैसे मांग रही है। ये औरत बहुत ही लालची है, पापा ने संग्राम को बताया। संग्राम ने गुस्से से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे लालची लोगों में मुझे क्यों फंसाया? मैं शादी से मना कर देता। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही ठीक था। जब पहले ही वो पैसे मांग रहे थे तो आपने उन्हें और पैसे क्यों दिए? अब क्या करें? चाहे जो भी है, अब वो तुम्हारे रिलेटिव हैं। जो करना है सोच कर करना। पापा बोले, मैं देखता हूँ। कहकर वो स्टडी से निकलकर अपने कमरे में चला गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वो कुछ देर बैठकर सोचने के बाद छवि के कमरे में चला गया। संग्राम कमरे में आया, उसने देखा छवि बैठी किताब पढ़ रही थी। संग्राम को देखकर वो किताब रखकर खड़ी हो गई। संग्राम आकर बेड पर बैठ गया। उसने अपने पास बेड की तरफ इशारा किया और बोला, यहाँ बैठो। छवि बैठ गई। उसने पूछा, आप कुछ लेंगे? है क्या तुम्हारे पास देने को? आज तुमसे वो लूंगा जिसके लिए तुम यहाँ हो। एक वेश्या दे भी क्या सकती है? वो अपने भद्दे मुंह के साथ इस तरह की बात करते हुए और भी भद्दा लग रहा था। छवि देख रही थी, वो आज एक जानवर सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। वो उसे ऐसे देखकर बहुत डर गई और बुरी तरह कांप गई। उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। क्यों आज पहली बार देखा है मुझे? तुमने शादी की है तो शादी का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा। जब शादी प्यार के कारण हो तो वो लव मैरिज होती है, और जो घर वालों की मर्जी से हो तो वो अरेंज मैरिज होती है। लेकिन तीसरी शादी, जैसी हमारी शादी जिसमें दुल्हन पैसे देकर खरीदी गई, वो दुल्हन नहीं, वो वेश्या ही है जो पैसे लेकर हर रात किसी के साथ सोती है। तो तुमको वेश्या कहा तो हैरान क्यों हुई? 20 लाख देकर खरीदा है तुम्हें, अब पैसे तो वसूल करने ही हैं। उसने उसके चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके सिर पर ली हुई चुनरी खींचकर दूर फेंक दिया। छवि चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वो पत्थर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार करके उतार फेंके। वो उसी तरह बैठी रही। वो सारी रात उसके शरीर से खेलता रहा। छवि ने सोचा था कि वो स्केच देखकर खुश होगा, पर इसके उलट ही ये सब हुआ। इस सदमे से वो बेहोश हो गई। उसे पता नहीं वो कब चला गया। छवि चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। वो पत्थर हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहे जा रहे थे। संग्राम को उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी। वो जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और उसके कपड़े तार तार करके उतार फेंके। वो उसी तरह बैठी रही। वो सारी रात उसके शरीर से खेलता रहा। छवि ने सोचा था कि वो स्केच देखकर खुश होगा, पर इसके उलट ही ये सब हुआ। इस सदमे से वो बेहोश हो गई। उसे पता नहीं वो कब चला गया। अगली सुबह वो बेमन से कॉलेज जाने को तैयार हुई। उसके चेहरे और शरीर पर रात की वहशत के निशान थे। उसने मेकअप से उन निशानों को ढक लिया। उसने सबके साथ बैठकर नाश्ता किया। संग्राम उसकी बगल में ही बैठा था। भाभी, मैंने आज किसी काम से आपके कॉलेज जाना है, इसलिए आप मेरे साथ ही चलिएगा। हर्ष बोला, नहीं, आज मैं खुद जा रहा हूँ, इसे छोड़ने तुम अपना काम करो। संग्राम बोला। वो चुप ही रही। बुआ और उसकी जेठानी उसे देखे जा रही थी, पर संग्राम के कारण बोली कुछ नहीं। अब चलो भी, तुम्हें कॉलेज छोड़कर मुझे काम पर भी जाना है। संग्राम उसे गुस्से से बोला। फिर वो कार में आकर बैठ गई। छवि के बैठते ही उसने कार चला दी। छवि का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। उसने जल्दी से सीट बेल्ट बांधी। वो सारे रास्ते कुछ नहीं बोले। कॉलेज आ गया था।
वो उतरने लगी तो उसने रोका। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हर्ष को अपने जाल में फंसाने की सोचना भी मत। तुम जैसों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है, किसके मिल रहे हैं ये भी नहीं सोचते। उसके सामने भोली बनना, हंस हंस के बातें करना। तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं चलता? वो उसकी बातें सुनकर रोने लगी। वो क्या कहती? कुछ बोले तो क्या बोले? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोने लगी। ये अच्छा है, रोने लग जाओ ताकि लोग देखें तो समझे कि मैंने ही कुछ किया होगा। मुझे तुम्हारी ये भद्दी शक्ल नहीं देखनी, जाओ उतर जाओ। संग्राम ने गुस्से से कहा। वो कार से उतरते ही सीधे वॉशरूम गई। वहाँ उसने अपना चेहरा ठीक कर रही थी कि वहाँ मीना आ गई। आए हाय, लगता है मियाँ जी ने लिपस्टिक खा ली, इसलिए कार से उतरते ही वॉशरूम आ गई, है ना? मीना ने उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, यूं ही तू गेस लगाती रह। वैसे तुझे कैसे पता चला कि कार में मेरे पति थे? छवि ने खुद को संभालते हुए पूछा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ड्राइवर के साथ होती हो तो तुम पीछे बैठती हो, लेकिन आज तुम आगे से उतरी, वो भी कार के रुकने के काफी देर बाद। इतना तो पता चल ही जाता है कि कार रोककर क्या किया जा रहा था। मीना ने आंखें तरेर कर कहा। अच्छा दादी अम्मा, तू जीती मैं हारी। चल अब क्लास में चल, नहीं तो मैडम जी फिर कहेंगी मीना तुम कब सुधरोगी। दोनों हंसते हुए क्लास में आ गई। आज सहस नहीं आया था। उसे बड़ा अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। बेशक वो उसे कुछ भी कहती रहे, पर आज उसे उसकी कमी खल रही थी। शाम होते होते वो पूरी तरह बोर हो गई थी। उसे लग रहा था मानो आज समय गुजर ही नहीं रहा। छुट्टी हुई तो वो मीना के साथ गेट के पास आ गई। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, वो दोनों कार में बैठ गई। आज तू चुप चुप क्यों है? बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी कहूँ शायद सहस को मिस कर रही है, मीना ने उसे छेड़ने के लिए कहा। छवि ने उसके कुहनी मार के ड्राइवर की तरफ इशारा किया कि ड्राइवर बैठा है, तो मीना ने बात एकदम बदल दी। या तू हमारे जीजाजी के कारण दुखी है कि वो छोड़ने तो आए थे, लेने नहीं आए, मीना बोली। फिर दोनों हंस दी। संग्राम ऑफिस में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो भी मुस्कुरा दिया। उसकी सेक्रेटरी जो सामने उसके साइन करने का इंतजार कर रही थी, उसकी स्माइल देख डर गई। सर स्माइल क्यों कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? वो बुरी तरह घबरा गई, पर उसे क्या पता था कि सर के कान में एयरपोर्ट लगे हैं। संग्राम ने पेपर साइन करके उसे वापस पकड़ा दिए, पर उसके चेहरे पर स्माइल वैसी ही थी। वो पेपर लेकर वहाँ से आ गई। संग्राम मुस्कुराते हुए काम करता रहा। उसका फोन बजने लगा। उसे कल की बात याद आई। यही वक्त था जब बुआ का फोन आया था। उसे सारी बात याद आने लगी। बुआ जी कह रही थी, बेटा तुमने बहू को कुछ कहा है क्या? वो तो हमें देखकर नीचे रुकी ही नहीं, दौड़ती हुई लिफ्ट में चली गई। देख बेटा, ऐसा नहीं करते। माना कि उसके घर वालों ने पैसे लिए हैं, पर इसे कुछ कहकर वो पैसे वापस तो नहीं आने। क्या बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? किसने किससे पैसे लिए? हाय, आग लगे मेरी जुबान को। मुझे क्या पता था कि तुझे पता नहीं है। मैंने सोचा तुझे तेरे पापा ने बता दिया होगा। मुझे क्या पता कि तुझे पता ही नहीं। क्या सोम दादा ने भी नहीं बताया? बुआ चालाकी से बोली। नहीं बुआ, आप यूं पहेलियां न बुझाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। बेटा तेरे पापा बता रहे थे कि तेरे ससुराल वालों ने शादी के बदले पैसे लिए हैं, कोई 15 लाख के करीब। अब मुझे पूरा तो नहीं पता, पर मुझे लगता है वो अब और पैसे मांग रहे हैं। बुआ ने अपना तीर छोड़ा। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। देखना बेटा, मेरा नाम मत लेना, वरना तेरे पापा सोचेंगे मैंने चुगली की है। अब तेरी बात है तो तुझे तो पता होनी ही चाहिए। कहकर बुआ ने फोन बंद कर दिया। उसे सच में गुस्सा आया था। उसने घर जाते ही पापा और सोम दादा को स्टडी में बुलाकर उनसे बात की। फिर उसने छवि के साथ। उसे उसका रोना याद आ गया। वो याद नहीं करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट ओम चड्डा को बुलाया। सुनो, कार निकालो, आज हिसाब किताब करने जाना है। सर सफर बहुत लंबा है,
लगभग 6 घंटे लगते हैं, ओम बोला। उसने अपने असिस्टेंट ओम चड्डा को बुलाया। सुनो, कार निकालो, आज हिसाब किताब करने जाना है। सर, सफर बहुत लंबा है, लगभग 6 घंटे लगते हैं, ओम बोला। फिर ऐसा करो, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। देखे तो सही की है कैसे लोग, उसे भी ले चलेंगे। जी सर। सुबह 5 बजे निकलते हैं तो 11 बजे पहुंच जाएंगे, ओम बोला। संग्राम का घर। छवि जैसे ही घर के अंदर आई, उसने देखा कि बुआ और उसकी जेठानी लिविंग रूम में बैठी बातें कर रही थी। उसे देखते ही बुआ ने उसे आवाज लगाई, इधर आओ। वो उनके पास गई। जी बुआ जी, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम भी इस घर की बहू हो। तुम घर के कामों में हाथ बटाया करो। बुआ बोली। जी कहिए बुआ जी, क्या करना है? जाओ पहले कपड़े बदल लो, फिर आना। छवि जाने लगी तो बुआ बोली, रुको जरा, जाते जाते ये कप भी किचन में रख देना। छवि वापस मुड़ी और कप उठाकर किचन की ओर चल दी। रास्ते में ही चंबा ने उससे कप पकड़ लिया और बोली, आप ऊपर चलिए, कप मैं ले जाती हूँ। वो अपने कमरे में आ गई। वो कपड़े बदलकर नीचे लिविंग रूम में जाने लगी। उसे रास्ते में हर्ष मिला, जो इसे देखते ही भागकर इसके पास आया। भाभी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना है। देखिए, ये एक सरप्राइज है, किसी को बताना नहीं है। इस घर में किसी और को कहूँगा तो खबर फैल जाएगी, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज। उसने बच्चों की तरह हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन बुआ जी और दीदी जी को क्या कहूँ? छवि ने पूछा। आप कुछ मत कहिए, उन्हें मैं खुद ही बता दूंगा, कहकर वो लिविंग रूम में गया और बोला, बुआ जी, मैं छोटी भाभी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने बुक्स लेनी है, इन्होंने भी कुछ पेंटिंग का सामान लेना है, कुछ देर में आते हैं, कहकर वो छवि को लेकर चला गया। बुआ ने उन्हें जाते देख मुंह सा बनाया और उसी वक्त उठकर अपने कमरे में आ गई। उन्होंने संग्राम को फोन लगाया। हेलो बेटा, ज्यादा बिजी तो नहीं है मेरा बेटा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बुआ जी, बताइए क्या बात है? बेटा, तेरा चेहरा ऐसा है, इस कारण पहले तेरी शादी की चिंता रहती थी, अब शादी की चिंता खत्म हुई तो अब ये चिंता है कि कहीं तेरी दुल्हन किसी और के साथ ना। बस बेटा, ये सब देखकर मेरा तो कालजा मुंह को आता है। मुझे ये बस तेरी फिक्र रहती है, लोग तेरा मजाक न उड़ाएं। बस इसलिए फोन किया था। आप कह क्या रहे हैं? साफ साफ कहें। वो भी सोच में डूब गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो छोटी बहू हर्ष के साथ बाहर गई अपनी पेंटिंग का सामान लेने। मैं रोकना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं तू नाराज न हो जाए, इसलिए रोका नहीं। अब तू ही बता, जब लोग उन्हें साथ देखेंगे तो क्या समझेंगे? यही ना कि अगर सामान लेना था तो अपने पति के साथ जाती, फिर ये भी कहेंगे कि पति बदसूरत है इसलिए देवर के साथ घूमती है। अरे बेटा, ये मैं नहीं कह रही, लोग कहेंगे। मुझे तो बस तेरी फिक्र है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मेरा पूजा का समय हो गया है, कहकर बुआ ने फोन बंद कर दिया। संग्राम को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने घर के नजदीक की सभी मॉल और मार्केट की पार्किंग की सीसीटीवी देखी। एक मॉल की पार्किंग में उसे हर्ष की कार नजर आ गई। असल में ये सभी मॉल इसके हैं, सो सीसीटीवी का कनेक्शन इसके फोन से है। वो उठा और उसी वक्त उस मॉल में पहुंच गया। इसने मुंह पर मास्क और आँखों पर चश्मा डाल लिया, इससे इसका खराब चेहरा छिप जाता था। उसने एक कपड़े की दुकान पर देखा कि हर्ष कोई ड्रेस छवि के लगाकर देख रहा था। फिर उसे शीशे में देखने को कहा और बोला, देखो कितनी प्यारी लग रही है। शौक में सब उनकी तरफ ही देख रहे थे कि कितनी प्यारी जोड़ी है। तभी संग्राम अंदर आ गया। सभी उसके वेलकम के लिए दौड़े, पर वो सीधा छवि के पास आकर उसे कमर से पकड़ लिया और उस ड्रेस को रखते हुए बोला, ये रंग मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई और रंग दिखाओ। सेल्स गर्ल्स में भगदड़ मच गई कि पहली बार बॉस किसी लड़की को लेकर आया है। हर्ष उसे देखकर घबरा गया। वो बोला, वो भाभी ने पेंटिंग का सामान लेना था, वो मैंने सोचा इन्हें अच्छे से तैयार करके आपको सरप्राइज कर दूं, पर आपने मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ।
इसे सामान मैं दिला दूंगा, तुम जाओ। सुनकर हर्ष चल दिया। छवि को महसूस हुआ कि उसकी कमर पर उसके हाथ का कसाव बध रहा है। उसकी हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ देखने की। वो सिर को झुकाए खड़ी हो गई। संग्राम को गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की हर्ष के साथ इतना हंस हंस के बात कर रही थी और इसके आते ही ऐसे चुप क्यों हो जाती है। उसने उसके कान में कहा, तुम क्या लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ? अगर नहीं तो खुश दिखो। उसकी बात सुनकर छवि मुस्कुरा दी। सेल्स गर्ल ने कई ड्रेसेस लाकर उनके सामने रख दी। ये वाली ड्रेस ट्राई करके देखो, चलो मैं साथ चलता हूँ। कहकर वो 2-3 ड्रेसेस उठाकर उसे लेके ट्राई रूम की तरफ चल दिया। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। वो उसी के साथ ट्राई रूम में चला गया। आप प्लीज बाहर चलिए, मैं बदल कर आती हूँ। मैंने ये ट्राई रूम इसीलिए इतने बड़े बनाए हैं ताकि 2 जने आराम से आ सकें। संग्राम बोला, देखिए प्लीज ये अच्छा नहीं लगता। तो जो तुम अपने देवर के साथ कर रही थी वो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो थोड़ा गुस्से से बोला और बाहर निकल आया। देखिए प्लीज ये अच्छा नहीं लगता। तो जो तुम अपने देवर के साथ कर रही थी वो बहुत अच्छा दिख रहा था। वो थोड़ा गुस्से से बोला और बाहर निकल आया। उसकी बात सुनकर वो हैरान रह गई। ये क्या बात हुई भला? उसके साथ मैं क्या कर रही थी? इनका भी कुछ पता नहीं कब खुश होते हैं कब नाराज हो गए। अंदर सो गई क्या? संग्राम गुस्से से बोला। उसकी आवाज सुनकर वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर आई। संग्राम ने देखा कि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने वो और 2-3 और ड्रेसेस ली। फिर उसे पेंटिंग का सामान लेकर दिया। वो शॉपिंग करके वापस आ गए। संग्राम कार रोकता ही घर के अंदर चला गया और उसने छवि की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। छवि अपने सारा सामान अकेली उठाने लगी तो अंदर से चंबा और कला आकर उसका सामान पकड़ लिया। वो उसका सामान कमरे में रखकर वापस निकल आई। कला ने छवि को धीरे से कहा, अंदर सर बैठे हैं। छवि जल्दी से लिफ्ट में चली गई। वो कमरे में आई तो देखा संग्राम सोफे पर बैठा था। वो आकर बेड पर बैठ गई। क्या हर्ष बहुत हैंडसम है? जी ये आप क्या कह रहे हैं? वो आपका भाई है तो मेरा भी भाई है। अगर आपको मेरा उससे बात करना नहीं अच्छा लगता तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। बात बुलाने की नहीं है। अगर तुमने मार्केट से कुछ लेना है तो तुम मुझे कह सकती थी। चंबा या कला को कह सकती थी। बुआ जी को भी कह सकती थी, पर तुमने हर्ष को ही क्यों कहा? देखने वाले को लगेगा कि इसका पति बदसूरत है, इसलिए अपने देवर के साथ घूमती है। संग्राम बोली जा रहा था। वो सामने बैठी रोए जा रही थी। वो बोली, मुझे ये सब नहीं पता था, मैंने नहीं कहा था। वो खुद कह रहा था कि उसने किसी के लिए गिफ्ट लेना है और घर पर बताना नहीं है, इसलिए उसने मेरा नाम ले दिया। वो रोते हुए कह रही थी। संग्राम को तब लगा कि उसे गलतफहमी हो गई है। ये सच कह रही है, मुझे इसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। वो उसकी तरफ देख रहा था कि उसकी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी। वो देखता रह गया। इसने कितनी खूबसूरती से दोनों को आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए बनाया था। वो खुश हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने कल इसके साथ क्या किया। वो उठा और रोती हुई छवि के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा अब रो मत। सुनो, जल्दी सो जाना, सुबह तुम्हारे चाचा के घर जाना है। कहकर वो बाथरूम में चला गया। छवि ने मुंह उठाया। इन्होंने क्या कहा? चाचा के घर जाना है। उसने झट से आंसू पोंछे। वो भी जाना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि उन्होंने पैसे क्यों लिए। उस रात वो वही उसके कमरे में लेट गया। छवि खाना खाकर आई तो बेड पर उसे लेटे देखकर वो घबरा गई। उसे कल की रात याद आ गई। वो कांपती हुई जाकर बेड पर अपनी साइड पर सो गई। कुछ देर बाद संग्राम ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उससे लिपट कर सो गया। छवि पहले तो घबराती रही, फिर सो गई। अगली सुबह संग्राम उठा और नहा धोकर उसने छवि को जगाया और बोला, उठो नहीं तो लेट हो जाएंगे। वो जल्दी से उठी और बाथरूम में भाग गई। ओम 4:30 बजे कार ले आया था। वो लोग नाश्ता करके करीब 5 बजे वहाँ से चल पड़े। कार में संग्राम पीछे उसके साथ बैठता हुआ बोला,
सफर बहुत लंबा है, अब सोना चाहती हो तो सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, छवि ने उसके डर के मारे कह दिया। लेकिन कुछ ही देर में वो उसके कंधे पर सो रही थी। संग्राम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो लोग आधे रास्ता पर कर गए थे। उसने छवि से पूछा, कुछ खाना तो नहीं है? नहीं, बस पानी पीना है। उसने कार में रखी पानी की बोतल उसे दे दी। उसने पानी पिया और फिर से सो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से ओम से कुछ कहा। फिर आगे एक जगह कार रुकी और ओम उतर कर चला गया। छवि ने आंखें खोली तो उसने खुद को संग्राम की बाहों में पाया। अब उसे भी संग्राम की बाहों में सोने की आदत हो गई थी शायद। वो शर्माते हुए धीरे से उससे अलग हुई और बाहर देखते हुए बोली, कार क्यों रोक दी? वो तुम सुस्त लग रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए चाय मंगवाई है। तभी ओम चाय लेकर आ गया। वो चाय पीने लगी। संग्राम ओम के साथ बाहर खड़ा होकर चाय पी रहा था। उसने अपने मुंह का मास्क उतरा हुआ था। छवि उसे देखने लगी। ये आज पहले से अच्छा लग रहा था, या फिर उसे उसकी आदत हो गई थी शायद। 6 घंटे का लंबा सफर के बाद आखिर वो लोग उसके मायके पहुंच गए। चाहे चाची ने उसे बहुत तंग किया, फिर भी उसका यही मायका था। मम्मी का और पापा का बनाया घर यही था। शहर को देखते ही उसकी आंखें भर आई। संग्राम ने देख लिया था, पर उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहना है। वो घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उसने बेल बजाई। उसकी चाची ने दरवाजा खोला। उन्हें पहले ही फोन कर दिया था, तो वो जानती थी कि इन्होंने आना है। चाची उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, हाय कैसी है तू? फिर आंसू पोंछते हुए उन्हें अंदर बुलाया। उसके चाचा और उनका बेटा भी आ गए। चाचा भी उन्हें बड़े प्यार और आदर से मिले। संग्राम ने ओम से कहा, ओम, कार में से छवि जो इनके लिए गिफ्ट लाई थी वो निकाल कर ले आओ। संग्राम ने ओम से कहा, ओम, कार में से छवि जो इनके लिए गिफ्ट लाई थी वो निकाल कर ले आओ। संग्राम की बात सुनकर छवि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कौन से गिफ्ट लिए? ओम ने तीनों गिफ्ट पैक लाकर छवि को पकड़ा दिए। फिर संग्राम के इशारे पर छवि ने तीनों को एक एक गिफ्ट दिया। संग्राम ने मास्क उतारा नहीं था। चाचा चाची अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहे थे। उनका बेटा संजय भी आया हुआ था। वो भी चुपचाप उन्हें देख ही जा रहा था। चाची संग्राम के चेहरे को देखकर डर रही थी। उसकी किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। संग्राम उनसे बातें करता हुआ उनका जायजा ले रहा था। वो बोला, तुम मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगी? संग्राम बोला। छवि इधर उधर देखने लगी। उसके पास कहाँ कोई कमरा था? वो बेचारी स्टोर में एक कोने में चद्दर डालकर सो जाती थी। क्या? मुझे दिखाना नहीं चाहती? संग्राम उठकर चल दिया। छवि को उसके साथ चलना पड़ा। बाकियों की हिम्मत नहीं हुई उनके पीछे जाने की। छवि रसोई के साथ वाले स्टोर के पास रुककर बोली, संग्राम जी, घर छोटा था, ज्यादा कमरे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ सो जाती थी। संग्राम ने अंदर होकर स्टोर को देखा तो वो पुराने सामान से भरा पड़ा था। इस सामान को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? संग्राम बोला। नहीं, ये मेरे मम्मी पापा का सामान है। छवि एकदम से बोली। उसकी चाची रसोई से बोली, जी हमने तो बड़े भैया भाभी का सारा सामान हमने यहाँ संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए ये भी यही रहती थी। संग्राम ने चाची को घूर कर देखा, वो चुप हो गई। फिर वो कुछ देर बैठे। चाची ने उन्हें खाने पर रोक लिया, लेकिन खाना अभी तैयार नहीं था। संग्राम उसके भाई के साथ बातें करने लगा और वो किचन में खाना बनाने लगी। जहाँ संग्राम बैठा था वहाँ सामने शीशा लगा था, जिसमें रसोई में काम करती हुई छवि साफ नजर आ रही थी। वो काले चश्मे का फायदा उठाकर शीशे में छवि को देख रहा था। उसने देखा कि चाची ने किसी बात पर उसके थप्पड़ मारा। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, पर उसका थप्पड़ मारने ने एक बार संग्राम के दिल को हिला दिया। यही नहीं, छवि चाची से माफी मांग रही थी और चाची ने एक और थप्पड़ मारा। अब तो संग्राम से रहा नहीं गया। वो उठकर रसोई की तरफ गया और छवि के तीसरा थप्पड़ लगने से पहले ही
उनके बीच जाकर उसने चाची का हाथ पकड़ लिया। चाचा और संजय भी देखते रह गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के थप्पड़ मारने की? संग्राम ने गुस्से में गुर्राते हुए पूछा। चाची खड़ी खड़ी कांप गई। वो बोली, मैंने तो नहीं मारा। दामाद जी, भला मैं क्यों इसे मारूंगी? मैंने तुझे मारा छवि बेटा। संग्राम ने छवि की तरफ देखा, वो कुछ नहीं बोली। फिर वो चाची से बोला, छवि से क्या पूछना? मैंने खुद देखा है आपको थप्पड़ मारते, उस शीशे में। संग्राम ने शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा। चाची बुरी फंस गई थी। उसने ये शीशा छवि पर नजर रखने के लिए लगाया था, जब वो रसोई में काम कर रही होती थी। आज वो ही इस शीशे के कारण फंस गई। क्यों मारा इसे? संग्राम फिर गुर्राया। मैंने नहीं मारा। चाची को पता था कि छवि नहीं बताएगी, तो वो भी नहीं मानी। छवि, तुम बताओ क्या हुआ? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। संग्राम ने उसके कंधे पर बाहर रखते हुए कहा। छवि ने संग्राम को देखा, फिर बोली, मैंने आपको उसे अपना कमरा बताया इसलिए मारा। कहकर वो रो पड़ी। बचपन से अब तक वो चाची के जुर्म सहती आ रही है। कभी किसी ने उसे बचाने या उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। संग्राम बोला, रो मत। फिर चाची से बोला, आप लोग अंदर आइए। संग्राम छवि को ड्राइंग रूम की तरफ ले आया। वो लोग इसके पीछे पीछे थे। ओम वही बैठा था। सबके बैठते ही संग्राम बोला, मैं ये बात आते ही पूछ लेता, लेकिन मैं छवि के कारण चुप था। मैं जानना चाहता हूँ कि वो 15 लाख कहाँ है, जो मेरे पापा ने आपको शादी के लिए दिया? जी, उन्होंने सिर्फ 10 लाख ही दिया था। चाची फट से बोली। छवि को सोम दादा ने बताया तो था कि चाची ने उसे बेचा है, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। वो अपनी चाची के मुंह से सुनकर हैरान रह गई। उसे तब पता चला कि क्यों संग्राम उसे उस दिन कह रहा था कि वो वेश्या है, उसने इसकी कीमत दी है। और वो 5 लाख जो आपने कार एक्सीडेंट के वक्त छवि के नाम पर लिए थे, और जो आप और पैसे मांग रही हो वो। संग्राम बोला। चाची का रंग उड़ गया। इन पैसों का चाचा को भी पता नहीं था। तुमने भैया की मौत पर पैसा लिया? कहकर चाचा ने गुस्से में चाची के थप्पड़ मारा। न लेते तो और क्या करते? अपने बेटे को बड़े शहर में पढ़ा पाते तुम। उन्हीं पैसों से तो दाखिला करवाया है। वो बोली, लेकिन ये सारा पैसा और ये घर सब छवि का है। एक तो तुमने उसका पैसा और घर रख लिया, उस पर इसे मारते भी हो। छवि, ये धोखा तुम्हारे साथ हुआ, तुम बोलो क्या करना है? संग्राम ने छवि के कंधे पर अब भी बाहर रखी हुई थी। अपने घर चलो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। छवि संग्राम से बोली। फिर चाचा चाची से बोली, आपने मुझे पाला पोसा, वो मेरे पापा की मौत और मेरी शादी से वसूल कर लिया है। अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये घर मैंने आपको दान किया। आइंदा मेरे घर पर पैसों के लिए फोन मत करना। कहकर वो संग्राम का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। तो दोस्तों, भाग दो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।